Hello everyone, I am Mrs. Navdeep Kaur and today we will discuss about Abandoned Ganges. It is a novel written by Manohar Malgaonkar in 1964. The novel opens with the civil disobedience movement of the early 1930s and ends with the partition riots in Punjab. अब ये भी वही है, पार्टीशन के टाइम जो हालात थे उनके बारे में बताया। आई आस्क नो बडी टू फॉलो मी, कहते कि मैंने कहा नहीं मैं फॉलो करूँ मेरे को, क्योंकि सारे ही करेंगे फॉलो। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जो ब्रिटिशर ने उन्होंने उनके साथ ट्रीटमेंट किया उसके बारे में बताया गया है। 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ और ये नॉवल लिखा गया 1964 में। तो उस टाइम के जो हालात थे, ज्ञान, दैबी, साफ़ी, करण, हेनरी, ये जो मेन इसके जो करैक्टर्स हैं इनके द्वारा से बात वही बताई गई है। कैसे हमें पता चलता है कि जो डैबी दयाल है वो रेवोल्यूशनरी है, ब्रिटिशर के अगेंस्ट है, हीरो है, और वो गांधी जी को मानता है ज्ञान तलवार, और वो अपनी जैकेट को बर्न कर देता है, क्योंकि जैसे गांधी जी ने कहा था कि खादी अपनाओ। सैफ उस्मान है जो मुस्लिम है, वो सेक्रीफाइस करता है, तो उसको सेक्रीफाइस की वैल्यू का भी पता चलता है। तो कुछ लोग, जैसे हमने पढ़ा था एसएसटी में भी आप पढ़ते हो, नरम दल के हैं, कुछ गरम दल के हैं, कुछ जो हिंदू मुस्लिम वैसे तो आज़ाद रहते हैं, आराम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, मिल के रहते हैं, उनके अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं। जैसे आपने ट्रेन टू पाकिस्तान में पढ़ा होगा, नेहरू जी भी गांधी जी से काफ़ी इम्प्रेस थे। तो ये सब हम देखते हैं। तो उस टाइम पे जो फीमेल थी सुंदरी मुमताज़ इस नावल के अंदर है जो, तो वो पार्टीशन के दौरान कैसे फीमेल की कंडीशन हुई, तो वो सुंदरी और मुमताज़ की द्वारा बताया गया कैसे मुमताज़ का बाद में कलेक्टिवली कुछ लोग रेप कर देते हैं। तो ये इनको जो पहले मिल के रहते थे, जब पार्टीशन हो गया कैसे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। वही हिंदू मुसलमान जो एक दूसरे के साथ रहते थे पार्टीशन के बाद, इनके दिमाग के अंदर ऐसी बातें आ गई जो ये चाहते ना होकर भी पैदा की गई। ब्रिटिशर्स का क्या फॉर्मूला था, मनोहर मालगांवकर जी ने वो सब बताया है, फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो, यानी कि हिंदू मुसलमान को अलग कर दो, एक जगह से वो दूसरी जगह गए, उनका सारा खाना पानी सामान सब तहस नहस हो गया। इवन कि जो मुस्लिम थे वो हिंदुओं की फीमेल के ऊपर नज़र रखते थे, दूसरे उनके ऊपर रखते थे। तो हमने ये जो सारे हमारे करैक्टर्स हैं इनके द्वारा हमें स्त्रियों की दशा और हिंदुओं की दशा हमें पता चलता है। पहले ये सब मिलके रहते थे, तो ये सारी जो यंग जनरेशन, एंग्री यंग मैन दिखाया गया इनके द्वारा कि कैसे इनको गुस्सा आ जाता है। ट्रुथ, नॉन वायलेंस, स्वदेशी अपनाओ, ये इसकी थीम है। और गांधीयन इम्पैक्ट जो इनके ऊपर पड़ा, सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाओ, उनकी आइडियोलॉजी के द्वारा बिना किसी को हर्ट किए हुए हमें ये कैसे देश की आज़ादी जीतनी है। डैबी जो है वो सिंबलाइज करता है हाई प्रिंसिपल्स के, आइडियाज़ के, रेडिकल ग्रुप्स के, हु ट्रस्ट इन लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, फॉलोइंग देम ऑल द थिंग्स। एंड ज्ञान जो रिप्रेजेंट करता है हिपोक्रेटिक है। और ये जो कई जो फिर प्रिंसिपल को मानते हैं, तो उनको मानने के बाद भी उनके अंदर कैसे नुकसान होता है, जेल में जाते हैं। यहाँ अंडमान जेल की भी बात हुई है, तो इनको जेल में बंद किया जा सकता है, किया जाता है, सॉरी। राम गोपाल है, वो भी ये कहते हैं कि हमारा जो रिलीजन था अब वो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से कैसे बदल गया है। हाफिज़ खान, ये सारे इस नावल के करैक्टर्स हैं। इनके द्वारा इट इज़ नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ इंडिया, बट इट इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ अ विलेज ओनली, बट इट इज़ द स्टोरी ऑफ ऑल द इंडियन। ये सारे हेल्पलेस हो गए थे, और ये गांधी जी के मूवमेंट के द्वारा, जैसे आपने कांथापुरा भी पढ़ा होगा राजा राव का, तो उसमें भी यही वाली थीम बताई थी। गांधीयन मूवमेंट का इम्प्रेशन इनके ऊपर पड़ता है, तो ये आवाज़ उठाते हैं। और ये जो उस टाइम पे जो शेम एग्नी पार्टीशन के टाइम पे होता है, और वो अपनी जो हार है उस टाइम के, जो कैसे बेघर होके लोग घूम रहे हैं, कहीं पे शेल्टर लगे हैं, कैंप लगे हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। लेकिन बात क्या आ रही है, मेन बात यही आ रही है कि वो पार्टीशन के टाइम कैसे उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ब्रिटिशर अपना फॉलो कर रहे हैं। जो ये मालगांवकर से थे वो पहले इनका ये जो शौक़ था शिकार करना, लेकिन बाद में इनको ने जो एनिमल्स को प्रोटेक्शंस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी आंदोलन भी चलाए। ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में आए, गांधी जी का असर इनके ऊपर हुआ। तो जो इन्होंने फील किया उस टाइम पे, वो सब कुछ इन्होंने लिखा। तो उस टाइम के हालात को इन्होंने बताया गया है इस नावल के माध्यम से। गांधी जी का प्रभाव पड़ा, और ये कैसे
अलग होके भी फिर दोबारा से मिलने की कोशिश थी इनकी, दिलों में प्यार था। तो इस लाइन शैडो लाइंस में भी तो हम यही पढ़ते हैं। तो वही सारी थी मैं पार्टीशन नॉवल। थैंक यू।